नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कर रहे हैं तो उस समय एरर आ रहा है, वी आर सॉरी। डिजी लॉकर चलो मान भी लिया, सत्यापन हो गया, उसके बाद जो है स्टेप नहीं हो रहा है। और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो समस्याएं आ रही हैं स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट जो सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर जाएंगे आप। बीए, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, किसी भी आप पोस्ट मैट्रिक का आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर। अब देखिए, यहाँ पर जो एससी, एसटी हैं, जनरल हैं, उनके लिए अलग सेक्शन बना हुआ है कॉलम, ओबीसी के लिए अलग है, और अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए अलग कॉलम है। तो अलग अलग प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ओबीसी से। तो चलिए, हमने पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश पर हमने क्लिक किया। उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, रिन्यूअल का यहाँ पर दे रखा है जो नवीनीकरण। रिन्यूअल के सभी छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन बिना रजिस्ट्रेशन के सीधे भरें। ये क्या प्रॉब्लम्स है, तो थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में भी कर लेते हैं कि इसका समाधान कैसे होगा। देखिए, नवीनीकरण के लिए सबसे पहले आपको होम पेज पर जाना होगा, और आप यदि किसी भी क्लास का कर रहे हैं तो यहाँ रिन्यूअल लॉगिन बना हुआ है। प्री मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन है। तो चलिए, हम यहाँ पर अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पोस्ट मैट्रिक पर क्लिक करते हैं। रिन्यूअल पर जाना है, उसके बाद यहाँ पर आना है, ठीक है, लॉगिन कर देना, यहाँ से क्लिक करना है। अब ये यहाँ पोर्टल आ चुका है, यानी कि 23-24 यहाँ पर आ चुका है, अपडेट हो चुका है। पहले 22 तिथि आ रहा था, तब भी स्टूडेंट बहुत परेशान थे। तो यहाँ पर एक अपडेट यहाँ हो चुका है कि 23-24 आने लगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, रिन्यूअल के लिए क्या प्रॉब्लम्स है, उन्हें पासवर्ड कैसे मिलेगा? जिन्होंने फर्स्ट ईयर भरा है, अब सेकेंड ईयर रिन्यूअल करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए, फॉरगेट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक, क्लिक हियर देन, यहाँ पर क्लिक करना है आपको सिंपली। और यदि आप नवीनीकरण कर रहे हैं तो आपको अपना 22-23 वाला रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालना होगा, जन्म तिथि भरना होगा, बोर्ड को सिलेक्ट करना होगा, उत्तीर्ण वर्ष जो भी है आपका वो यहाँ पर डाल देना होगा। रोल नंबर सीबीएसई है या फिर यूपी बोर्ड से है, वो यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, उसी के हिसाब से रोल नंबर फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, पासवर्ड की पुनः प्राप्ति करेंगे। जब आपको रजिस्ट्रेशन पासवर्ड मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, यहाँ पर एरर आ रहा है, तो आप नाइट में मॉर्निंग में करेंगे, आपका समाधान होगा। क्योंकि पासवर्ड यहीं से जनरेट होगा रिन्यूअल के लिए, उसके बाद होम पर जाना है और फिर से आपको लॉगिन पोर्टल को कर लेना होता है। तो फ्रेंड्स, हम होम पेज पर आ चुके हैं, फिर से पहुंचेंगे स्टूडेंट पर, और रिन्यूअल है, और यहाँ देखिए इस प्रकार से हम फिर से लॉगिन कर लें। अब जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करेंगे आप 22-23 वाला। यहाँ 23-24 आ चुका है, यानी कि अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर 22-23 फिल करेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो है डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा रिन्यूअल कैंडिडेट के लिए। तो हम थे इस स्टेप पर। अब चर्चा करते हैं कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जैसे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट है, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया ओबीसी के लिए। यहाँ से मान लीजिए डेमो के तौर पर हमने कोई डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया और डेमो के तौर पर हमने कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। आपको अपने जो रसीद मिलती है पेमेंट स्लिप, उसके हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जाति हमने सेलेक्ट कर लिया, अलग अलग जाति के लिए, अलग अलग कैटेगरीज के लिए वहाँ पर अलग अलग जो बने होते कॉलम, उनको आप उनमें से देख कर अपनी सेलेक्ट करिएगा। यहाँ से हिंदू सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद छात्र छात्रा का नाम डालना है, मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए, यदि नहीं है तो रजिस्टर्ड करवा लीजिए। जो 10th की मार्कशीट में वही आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, वही आपके फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि डिजी लॉकर को वेरिफिकेशन करते समय इनवैलिड रिस्पॉन्स आपके में न बताए। और मोबाइल नंबर रजिस्टर होने से आपका जो है वेरिफिकेशन डिजी लॉकर से भी होगा और आधार ओटीपी के माध्यम से भी होगा, और इसमें जो नंबर डाला जाएगा उस मोबाइल नंबर से भी आपका वेरिफिकेशन होगा। तो एक ही नंबर सभी में चलाएं, वही फॉर्म में डालें, वही आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए, वही डिजी लॉकर में आपका होना चाहिए। अब डिजी लॉकर में तो ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा, यदि आधार कार्ड में लिंक है तो वो सभी में ऑटोमेटिक पहुँचेगा। बट यहाँ पर आपको फॉर्म में वही नंबर फिल करना है जो आधार कार्ड से लिंक है। यहाँ लिखा हुआ है आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। हाई स्कूल कब पास किया, वर्ष डालना होगा। यहाँ पर जो भी बोर्ड है, आपको बोर्ड यहाँ से सही से सिलेक्ट कर लेना होगा और इस कॉलम को छोड़ देना होगा। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, सीधा आपको यहाँ अनुक्रमांक लिख देना है, ठीक है, जो भी आपका अनुक्रमांक है यहाँ लिख देना है आपको। और उसके बाद पासवर्ड को यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। जनरेट ओटीपी क्लिक करके आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात आती है, रजिस्ट्रेशन तो कर लिया नया, अब उसको लॉगिन जब कर रहे हैं तो डिजी लॉकर जो है इनवैलिड रिस्पॉन्स आ रहा है, पहली चीज़। और दूसरा, जब
सत्यापन होने के बाद हम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर जो है ब्रांच नहीं खुल रही है, और ब्रांच खुल भी रही है किसी किसी के में, तो वो वहाँ पर सबमिट नहीं हो रहा, वी आर सॉरी आ रहा है। तो चलिए इस स्टेप को भी देख लेते हैं। तो हम करते हैं अब लॉगिन। जब हम पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन पूर्ण है और रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट कर हैं, 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके। अब यहाँ बात आती है डिजी लॉकर से सत्यापन करें। तो यहाँ पर डिजी लॉकर से सत्यापन करें पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्लिक किया फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ पर जो है कैप्चा फिल करेंगे और टिक करते हुए जनरेट ओटीपी पर अब क्लिक करना होता है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी चला गया है, ओटीपी डालकर कैप्चा फिल करेंगे। सबमिट ओटीपी पर अब आपको क्लिक करना होता है। अगला स्टेप आपके सामने आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको डालना होता है। यदि आप डिजी लॉकर में पहले से अकाउंट बना चुके हैं या आप क्रिएट करना चाहते हैं तो साइन अप करेंगे। यहाँ से साइन अप करके अकाउंट को क्रिएट करेंगे और पहले से बना है तो मोबाइल नंबर डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो अपने आप एक्सेप्ट कर लेता है। यदि आप सबमिट कर रहे हैं और यहाँ पर इनवैलिड डिजी लॉकर रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये तो साइट प्रॉब्लम कर रही है जो इस प्रकार का एरर आ रहा है, या फिर आपने डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं किया है तो आप अलग से जाके डिजी लॉकर पर साइन अप कर सकते हैं, या फिर यहीं पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो यहाँ से भी साइन अप कर सकते हैं। जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आप प्रयास करिए तो ये जो इनवैलिड डिजी लॉकर रिस्पॉन्स का एरर आ रहा है ये समाप्त होने का पूरा चांसेस है। यदि आपका अकाउंट क्रिएट है और फिर भी ये इस प्रकार का एरर आ रहा है, यानी कि आपका डिजी लॉकर वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है देर रात 11-12 बजे रात में या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे 5 बजे 5 AM सुबह के टाइम यदि करेंगे तो ये एरर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि साइड ट्रैफिक हो जाता है, साइड प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से ये एरर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने जब किया था तो लगभग 10 बजे सुबह किया होगा, और एक और कैंडिडेट का हमने किया था दिन में ही, तो आराम से जो है वेरीफाई हो गया था। तो हमारे जो आधार कार्ड में है वही 10th में है, वही हमने फॉर्म में फिल किया है और मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड है आधार कार्ड में। ये सब चीज़ें यदि आपकी सही हैं तो एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो साइड का कोई इशू हो सकता है, अदरवाइज एरर नहीं आएगा, आपका हो जाएगा दिन में। फिर भी यदि आपका सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, फिर भी नहीं हो पा रहा है तो मैंने बताया कि मॉर्निंग में आप करेंगे तो समाधान ज़रूर होगा। तो जब आप जो है साइन अप कर लेते हैं, यानी कि अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद साइन इन करेंगे आप स्कॉलर की साइड से, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी का जब वेरीफाई करते हैं तो कुछ इस प्रकार का स्टेटस कुछ प्रोसेस करने के बाद आपके सामने ये आ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजी लॉकर देखिए एक राइट का टिन लगा हुआ है, और जो एरर एक और एरर आ जाता है अलाउ करने के बाद। जब अलाउ करते हैं तो यहाँ पर अलाउ नहीं होता है, वो एरर आके और फिर से हम लोग बैक हो जाते हैं। तो ये जो एरर है वो अर्ली मॉर्निंग में या फिर आप एक दिन बाद या फिर कुछ घंटे बाद ट्राई कर सकते हैं, बट दिन में बिजी रहता है सर्वर, तो आप नाइट में या फिर मॉर्निंग में प्रयास करेंगे तो आपका समाधान हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे ही सुबह 10 बजे 10 से 10 AM पर किया था, हो गया था। और यहाँ पर जो अलाउ है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो अलाउ पर क्लिक करते ही आपका बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा, और सीधा एक जो आधार कार्ड में फ़ोटो लगी होती है वो फ़ोटो आ जाएगा आपका। आधार कार्ड की डिटेल्स भी आपकी यहाँ शो कर जाएगी, पिता का नाम है, आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब कुछ सही होना चाहिए 10th की मार्कशीट के अनुसार। और आपकी डिटेल्स होती है जैसा कि मैंने आपको बताया है, डिटेल्स उसमें फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और आपका नाम है, सब कुछ जो है आधार कार्ड में 10th में अब फॉर्म में फिल कर रहे हैं सही होना चाहिए। नहीं है तो करवा लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करें। देखिए यदि आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, सब कुछ सही डला हुआ है तो डिजी लॉकर से वेरीफाई करने में समय नहीं लगेगा और एरर भी नहीं आएगा और अच्छे से समाधान भी आपका हो जाएगा। तो जब वो स्लिप जो आपके सामने जनरेट होगी विद फोटो के, विद डिटेल्स के, तो वहाँ पर एक बटन मिल जाएगा आपको सबमिट करने के लिए। तो जैसे आप सबमिट करते हैं तो सीधा रिडायरेक्ट होकर सीधा आपके डैशबोर्ड पर, जो स्कॉलर का डैशबोर्ड है, वहाँ पर आपका वेरीफाई होके शो कर जाएगा। फिर आपको जो सेकंड स्टेप होता है
आवेदन भरे वाला, वो आपको वहाँ पर फिल करना पड़ता है। बट वहाँ पर भी कोई एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, चलिए पोर्टल पर पहुँचते हैं, वहाँ पर देखते हैं। इस प्रकार हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं यहाँ पर पोर्टल पर, और यहाँ से हम जो है फ्रेश लॉगिन में जाएंगे और यहाँ से जो है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से हम लॉगिन करेंगे और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो है 23-24 आने लगा है। पहले 22-23 आ रहा था, तो पिछला वीडियो मैंने डाला तो बताया था कुछ समय बाद ये डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये अपडेट आ चुका है 23-24 का। और अब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करेंगे तो आराम से लॉगिन हो रहा है। बट लॉगिन के बाद डिजी लॉकर तो चलो वेरीफाई हो भी जाता है सुबह शाम मॉर्निंग में प्रयास करने के बाद। उसके बाद जो है एक और स्टेप होता है, छात्र आवेदन भरें। कई स्टेप होते हैं, बट वो स्टेप पहले पूरा करना होगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं वो स्टेप क्या है। अभी तो ये फ्रेश वाला दिखा रहे हैं आपको, फिर दिखाएंगे रिन्यूअल का। रिन्यूअल में भी वो स्टेप जो है आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि अभी कुछ ना कुछ तो पहले बात कर लेते हैं जो डिजी लॉकर हमने वेरीफाई किया था। उसके बाद हम जो आते हैं सीधा सबमिट करने के बाद, जब आपके सामने स्लिप वाला जो आता है उसके बाद डिटेल भी होती है वहाँ पर, और सबमिट करते हैं। तो सबमिट होने के बाद आप जब पोर्टल पर आते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, डिजी लॉकर से सत्यापन करें। तो यहाँ ये तीनों टिक लग चुके हैं डिजी लॉकर वाला, और जो डिटेल्स थी फादर्स नेम वगैरह वहीं से उठा लिया गया है सीधा, ठीक है। और आपका नाम भी यहाँ जो भी मैंने सिक्योरिटी रीजन से हाइड किया वो भी यहाँ पर उठा लिया गया। इसीलिए मैं बोल रहा था कि सभी चीज़ें सही होनी चाहिए। 10th में, हाई स्कूल में वो एक ही चीज़ है फ्रेंड्स, आधार कार्ड में और फॉर्म जो फिल कर रहे हैं उसमें, और मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके आधार कार्ड में। तो जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा, तो यहाँ पर कुल मिलाकर डिजी लॉकर का सत्यापन हो चुका है और एक स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं, देखिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन भरें, यहाँ पर जब क्लिक कर रहे हैं तो ये स्टेप, कुछ कॉलेजों में ऐसा सिस्टम है कि ब्रांच ओपन हो रही है तो वो फिल करते हैं तो सबमिट करने के टाइम एरर आ जाता है, वी आर सॉरी। और कुछ कॉलेजों में ऐसा है कि ब्रांच ओपन ही नहीं हो रही तो फॉर्म फिल करें कैसे और सबमिट कैसे करें। तो ये भी अपडेट अभी चल रहा है, क्योंकि अभी ये भी नहीं था, अब ये हुआ है तो ये भी आगे होगा। यानी कि जो स्टेप आप देख रहे हैं छात्रवृत्ति हेतु आवेदन भरें, ये भी जल्द ही चालू होगा और ये एरर आपका फिनिश होगा और आप फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे, ठीक है। पहले क्या था, वहाँ पर 22-23 आ रहा था, रजिस्ट्रेशन भी सही से नहीं हो रहा था तो लॉगिन नहीं हो रहा था। तो अब रजिस्ट्रेशन में और लॉगिन में जो 23-24 है वो दोनों अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो ये अपडेट रह गया, तो ये भी लगभग एक हफ्ते में या 4-5 दिन में जो है आपका हो जाएगा। फिर आप जो है लॉगिन करके चेक करते रहिए, आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने वहाँ पर छात्रवृत्ति आवेदन भरने पर क्लिक किया और इस प्रकार से आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का जो राइट टिक आ रहा है, शैक्षणिक वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन है। अब यहाँ देखिए पाठ्यक्रम का प्रकार, अब जो स्कूल कुछ एडेड हैं तो वो कुछ नियमित भरते हैं और स्वेत पोषित भरते हैं। तो ये चीज़ आप अपने कॉलेज से पता करें, आपको स्वेत पोषित भरना है या नियमित भरना है, या भरकर पाठ्यक्रम का आप अपना नाम चेक कर लीजिए, पाठ्यक्रम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डाउट है तो कॉलेज से पता कर लीजिए। बट कुछ कॉलेजों में क्या ऑटोमेटिक लॉक ही आता है, कुछ कॉलेज गवर्नमेंट हैं, एडेड हैं, तो उनमें स्वेत पोषित नियमित दोनों आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, स्वेत पोषित यहाँ लॉक है तो लॉक है। अब यहाँ पाठ्यक्रम का नाम है तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, बैचलर ऑफ साइंस है, बीए है, या फिर आपका एमए है। और फिर उसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम ब्रांच, आपने जैसे यहाँ बीएससी जैसे चूज़ करेंगे या बीएससी या बीए चूज़ करेंगे तो आपने क्या सब्जेक्ट लिए हैं, तो वो यहाँ पर आर्ट्स साइड है, साइंस साइड है, मैथ है, बायोलॉजी है क्या, तो आपका ब्रांच यहाँ पर शो करेगा। फिर यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम अवधि शो करेगा। कुल मिलाकर अभी कुछ पोर्टल पर जो है अपडेट जारी है और मेंटेनेंस चल रहा है और जल्द ही अपडेट होगा, और लगातार आप साइट से अपडेट रहिएगा। फिलहाल यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। ठीक इसी प्रकार रिन्यूअल वाला हम जब ओपन करते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वहाँ पर भी ये ब्रांच जो है यहाँ पर ओपन नहीं हो रही है, यानी कि ये वाला पार्ट फिल नहीं हो रहा। जबकि ये वाला पार्ट फिल होगा उसके बाद ही ये आगे के स्टेप आप इन्हें फिल कर पाएंगे। आप देखते हैं रिन्यूअल वाला, तो यहाँ पर रिन्यूअल है और यहाँ से हमसे लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। अब जो रिन्यूअल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उन्हें जो है यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करना होगा सबसे पहले, उसके बाद फिर से इसी प्रोसेस पे आना होगा और यहाँ से लॉगिन करना होगा नवीनीकरण रिन्यूअल के लिए, ठीक है।
तो चूंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और मैं अब इसको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ डालकर इसे लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी वही स्टेप जो है फिल नहीं हो रहा है, और कुछ समय बाद वो भी होने लगेगा। इस प्रकार हमने रिन्यूअल को लॉगिन कर लिया है। देख सकते हैं सारे स्टेप यहाँ पर हो चुके हैं, बट यहाँ जो टिक लग रहा है रजिस्ट्रेशन पर, ऐसे टिक सभी पर आने चाहिए थे, यानी कुछ ना कुछ एरर है और इन पर टिक लग कर नहीं आ रहा, जबकि ये स्टेप वेरीफाई हो चुके हैं। तो यहाँ नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो रहा है, क्योंकि सभी वेरीफाई हो गए हैं तभी तो यहाँ ओपन हो रहा है। यदि वेरीफाई नहीं हुए होते तो ये ओपन नहीं होता। नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, तो मेरा मानना ये है कि कुछ ना कुछ एरर है, कि इसलिए यहाँ पर जो राइट टिक क्लिक कर नहीं आ रहा है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जब हम भर रहे हैं फॉर्म को, फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। फोटो तो पहले से ही अपलोड है रिन्यूअल फॉर्म में, और जांच हेतु प्रिंट भी यहाँ पर नहीं निकल रहा है। अब चलिए यहाँ पर नवीनी आवेदन पत्र को संशोधित करें पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मैंने शैक्षणिक वाले स्टेप पर क्लिक किया है, और देखिए यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली स्वयं घोषित आ रहा है। ठीक है, जिनके में नहीं आ रहा तो वो नियमित और स्वयं पोषित को जांच कर लें और पता कर लें अपने कॉलेज से नियमित भरना है या स्वयं पोषित भरना है। जिनके में ऑटोमेटिकली आ रहा है, लॉक है ऑप्शन, तो उन्हें तो फिर यही भरना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ देखिए पाठ्यक्रम ब्रांच जो नाम है वो नहीं आ रहा है, यानी कि BSc BA MA क्या BCom है आपके पास, नहीं ओपन हो रहा है, लॉक है। बाद बाकी सब ये हैं आपके, और यहाँ पर सबमिट भी नहीं हो रहा है। और शुल्क संबंधित है गत वर्ष, यहाँ पर आप कोई अपडेट कर रहे हैं तो आसानी से अपडेट हो रहा है और अपडेट सक्सेसफुल भी हो रहा है। बट अपडेट सक्सेसफुल तो हो रहा है, बट वहाँ से जांच हेतु प्रिंट नहीं निकल रहा है, तो कुछ ना कुछ एरर है। पूरी तरीके से अभी साइट अपडेट नहीं हुई है, अपडेट मेंटेनेंस चल रहा है। जब सब अपडेट मेंटेनेंस पूरा हो जाएगा तो आपका शैक्षणिक वाला स्टेप पहले कंप्लीट होगा विधिवत तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर जो अपना एनरोलमेंट नंबर वगैरह फिल करेंगे वो अपने स्कूल से पता करें, उसके बाद यहाँ फिल करें। राशन कार्ड नंबर यदि है तो डाल सकते हैं, कॉलेज से पता करें सर, यदि मैंडेटरी है तो राशन कार्ड नंबर ज़रूर फिल करें, और यदि कॉलेज के मना कर रहे हैं टीचर लोग तो आप यहाँ पर फिल नहीं भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ एस्टेक का चिन्ह नहीं लगा हुआ, मैंडेटरी भी नहीं है, तो आप नहीं भी भर सकते हैं। फिलहाल जब साइट अपडेट होगी तो फ्रेशर हो या फिर रिन्यूअल हो, ये वाला जो स्टेप है सबसे पहले ये कंप्लीट होगा शैक्षणिक वाला। उसके बाद जो भी स्टेप होंगे आपके वो सारे कंप्लीट होंगे और आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट होगा। और जांच हेतु प्रिंट करें, कॉलेज में चेक कराएं, उसके बाद जो भी संशोधन है संशोधन करें, फिर फाइनल लॉक करें, जिससे कि आपको स्कॉलर आने में कोई समस्या नहीं रहेगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको ये अपडेट कैसी लगी? यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी अपडेट जो है हम चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।